बुखार की दवाइयाँ खा खा के मेरे मुंह का टेस्ट जा चुका है। फिर भी घर वाले कह रहे हैं बेटा सेब खा। चॉकलेट नहीं खाने दे रहे क्योंकि ये ठंडी है। मगर मैं इन सेब का कुछ ऐसा बनाऊंगी जिससे पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आएगा और स्किन भी ग्लो करेगी। सबसे पहले सेब को धोना बिल्कुल मत भूलना। फिर इसको काट पीट कर जार में डाल दो और साथ में अपने घर के सारे ड्राई फ्रूट्स भी। शुगर फ्री को ध्यान में रखते हुए 1 चम्मच शहद डाल दो। हाँ, आप इसमें 2 चम्मच ओट्स भी डाल सकते हैं। बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ एप्पल स्मूदी। चलिए अब इसको चला लेती हूँ। माय गॉड, ये क्या हो गया? थोड़ा सा फैल गया। तभी मेरा शुगर जैसी शकल का भाई आ जाता है दौड़ते हुए। भैया प्लीज, तू मेरा शुगर भाई होगा तो मम्मी से नहीं कहेगा। मगर ये कहता है तू तो गई बेटा। मैं इसे लालच देती हूँ, 1 गिलास सेक दूंगी, प्लीज मम्मी से मत कहना और इससे तुम्हारी स्किन भी ग्लो करेगी। स्किन के बारे में सोच के कहते हैं ठीक है और खुद सेक बनाने लग जाता है। शाबाश मेरे भाई। और इतने में ही मैं मम्मी को बुला लाती हूँ। देखो माँ, देखो तुम्हारे लाडले बेटे ने क्या कर दिया है। कोई मुझसे स्मार्ट बहन? देखो क्या शाबाशी दी है मेरे भाई ने। फिर क्या, सारा फैला हुआ इन्हीं से साफ करवा लेती हूँ और इस टेस्टी सी एप्पल स्मूदी को ग्लासों में डाल देती हूँ। अरे मेरे प्यारे शुगर भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये लो, डील के अनुसार तुम 1 गिलास स्मूदी पियो। अरे चीयर्स करके पी लेते हैं ना मेरे भैया। ये है हम दोनों भाई बहन जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर हमारा 99% प्यार कुछ ऐसा दिखता है। हमेशा एक दूसरे को उठा पटक करना, मारना पीटना, फुल जानलेवा मस्ती करना। पर जो 1% प्यार है उसमें मैं अपने भैया की बहुत देखभाल करती हूँ। जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ हेल्दी चिकपीस सैलेड। इसे बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है। बस घी में बॉइल्ड चिकपीसेस को सौटे करना है और अपने स्वाद अनुसार मसाले ऐड करने हैं। और ये हाईली रिच प्रोटीन सैलेड है, तो इसको हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। सारी वेजीज चॉप होने के बाद मैं एक चटनी बनाती हूँ जो कि मैंने भैया से ही सीखी थी। आप लोग भी सीख लो। जार में पनीर, दही और हरी मिर्च डालनी है और हल्का सा नमक ऐड करना है। फिर बस मिक्सी में इन सभी को घुमा देना है और चटनी बन गई। फिर मैंने एक बाउल में चिकपीसेस को डाला और इन वेजीज को भी। फिर भैया से सीखी हुई चटनी को भी ऊपर से ऐड किया और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके तैयार है एक हेल्दी सैलेड। अब भैया को खिला देती हूँ। ये लो मेरे प्यारे भैया, लाओ चलो मैं ही अपने हाथों से खिला देती हूँ। क्या आप लोग नहीं सोच रहे कि मैं भैया की इतनी केयर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि होली आ रही है भाई, तो मेरी भैया से सिर्फ एक ही डिमांड है, मेरा सपना पूरा कर दो होली पर सफेद कपड़े दिलाकर। क्या बोला तूने? सफेद कपड़े? ये ले। गुड बाय दोस्तों। कुछ दिन पहले भैया जब मुझ में थप्पड़ मार कर जाते हैं तो मैं इनसे कुछ नहीं कहती। फिर मैं अपना काम कर रही होती हूँ तो ये मेरा सामान गिरा देते हैं। फिर भी मैंने बिना कुछ कहे जाने देती हूँ। सोचते तो हैं कि ये कुछ कह क्यों नहीं रही। मैं अपने कपड़ों की घड़ी कर रही होती हूँ तो ये फोन लेने आते हैं और मेरे सारे कपड़े फैला देते हैं। मैं फिर भी बिना कुछ कहे दोबारा से कर देती हूँ। फिर ये जानबूझकर फैलाते हैं, मैं फिर भी कुछ नहीं कहती। फिर आखिर में मुझसे पूछ ही लेते हैं कि तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही, मैं तेरे सुबह से इतने काम बिगाड़ रहा हूँ। बोलते हैं प्लीज यार मुझे कुछ बोल। मैं कहती हूँ मुझे कुर्ती ऑर्डर करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है। कहते हैं इतनी सी बात ला मैं करूँ, और कर देते हैं। फिर मैं आती हूँ अपने असली रूप में। तुमने मुझ में थप्पड़ मारा था ना, और मेरा सामान भी गिराया था और मेरे घड़ी करे हुए कपड़े भी। ये लो अब इन सब का इनाम। और ये सारे कपड़े भी घड़ी हो जाने चाहिए। और कुछ दिन बाद मेरी कुर्तियाँ भी आ जाती है अंडर 400। तो चलिए पहन के देखते हैं। वन मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी को पता नहीं किसकी नजर लग गई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई जब आज मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अब मेरे लिए काफी खुशी का दिन था, मगर इस खुशी को शायद मेरी ही नजर लग गई, क्योंकि अगले ही दिन दूसरी बार मेरी इस पापी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। साथ में पायल डॉन भी लपेटे में आ गई। हमारे यहाँ की कच्ची रास्ता होने की वजह से स्कूटी मुझसे डिसबैलेंस हो गई और खेत के इन नुकीले तारों में जा घुसी, जिसकी वजह से स्कूटी टूटी और कपड़ों के साथ मेरे हाथ पैर भी फट गए। भैया को बताने पर भैया तुरंत मरहम पट्टी लेकर दौड़े चले आते हैं। डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, इसलिए भैया से ही पट्टी करने की कह देती हूँ, क्योंकि इनके आगे तो रो भी सकती हूँ ना। पायल डॉन के एक ही जगह लगी है उसके दिमाग में। लग तो बहुत तेज रही थी, मगर मैं अब स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। पायल डॉन की शकल पर भी 12 बज रहे हैं, क्योंकि मेरी मरहम पट्टी के बाद इसी का नंबर है। और लोहे के तारों ने इसके दिमाग को ही पंचर कर दिया है। सबसे ज्यादा मेरे यहाँ लग रही है, क्योंकि तार से ये बहुत बुरी तरह छिल गया है। वो तो शुक्र है भैया बहुत ही प्यार से मेरी मरहम पट्टी कर रहे हैं, वरना डॉक्टर के पास तो मेरी आंखों की गंगा यमुना ही बंद न होती। पायल के दिमाग की भी पट्टी हो चुकी है और कुछ ये हालत है हम दोनों की। मम्मी को दिखाती हूँ तो कहती है बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बोथ ऑफ यू। मगर घर के मर्द जन मुझे डांट लगाते हैं और कहते हैं अकेली कभी बाहर मत जाना। बाकी 1 मिलियन पर कांग्रेचुलेशंस टू मी। फाइनली यूट्यूब पर मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और इस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान जी को भी धन्यवाद बोलने के लिए आज मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि मुझसे एक दिन पहले भैया के भी 6 मिलियन हो गए थे। इसीलिए सभी जा रहे हैं तो थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। तैयार में मैं कुछ नहीं, सिर्फ बाल ही बांध कर जा रही हूँ। और लो मैं बस हो गई तैयार। अनामिका देवी तैयार हो गई, मगर ये पायल डॉन अभी तक बाल ही बना रही है। अरे जल्दी तैयार हो जा, सभी रेडी है। यार तू पहले मेरे बालों का कुछ
कर दे जिससे मेरा सर गंजा ना दिखे। हाँ हाँ ला मैं कुछ करूँ। मगर यार तेरे तो सच में इतने कम हेयर हैं। मैं इसका 5 फिंगर टेस्ट करती हूँ। आईब्रोज से हेयर लाइन तक 4 फिंगर्स आती हैं और मेरी तो सिर्फ 3 ही फिंगर्स आ रही हैं। इसीलिए तू एल्स गुडनेस रोजमेरी वाटर लगाया कर। ये बहुत लाइट वेट है, क्विकली एब्जॉर्ब के साथ स्कैल्प ग्रीसी भी नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है और 12 हफ्तों में हेयर फॉल रिड्यूस करता है, 3 गुना हेयर ग्रो इंक्रीज करता है। ये इंडिया का ओनली क्लिनिकल प्रूवन रोजमेरी वाटर है। आप भी मंगा लेना purple.com से, मैंने टैग कर दिया है। चलिए अब सभी रेडी हैं, मंदिर चलते हैं। और हम तिरुपति बालाजी के मंदिर आए हैं। मंदिर में फोटो वीडियोस अलाउड नहीं थे, तो हम पूजा पाठ कर और तिलक लगाकर बाहर आ जाते हैं। कभी कभी अपनी खुशियों को खुलकर एंजॉय कर लेना चाहिए। मेरे यूट्यूब पर 1 मिलियन माइलस्टोन कंप्लीट हुए, 2 मिलियन भी हुए और आज 3 मिलियन भी हो गए। पर मैं ये सेलिब्रेट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए तीर्थ पर गए हुए थे और कई दिनों से मेरी भी तबीयत खराब थी, फीवर हो गया है। अभी भी दवाइयाँ खाकर मैं सो ही रही थी कि भैया मुझे आते 3 मिलियन की बधाइयाँ देने पूरी पलटन के साथ। मुझे बहुत सारे फूल देते हैं और ये गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट खोलकर देखती हूँ तो इसमें एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस निकलती है। थैंक यू सो मच भैया। ड्रेस को पहन के फिर तेरे लिए एक और सरप्राइज। ठीक है तो पहले ड्रेस पहन लेती हूँ। वाओ ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और बस लिप बाम लगाकर मैं रेडी हूँ। रेडी होने के बाद भैया मुझे मेरे दूसरे सरप्राइज की ओर ले जाते हैं, जो कि ये सुंदर सी डेकोरेशन होती है। वैसे तो भैया के भी यूट्यूब पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, पर इन्होंने मुझे और मेरी तबीयत को ठीक करने के लिए इतना सब कुछ किया। मेरे 3 मिलियन को सेलिब्रेट करा रहे हैं, मगर यहाँ तो ये पार्टी पॉपर फूट ही नहीं रहा। मगर कोई बात नहीं, मेरे भैया पर 100 तरीके आते हैं मुझे खुश करने के। चलो तो अब केक कट कर लेती हूँ। ये लो मेरे प्यारे भैया, पहले तुम खाओ और तुम्हें भी तुम्हारे 6 मिलियन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर मैं बारी बारी से सभी को केक खिलाती हूँ और उनके हाथों से खाती भी हूँ। तुम भी खाओ ठीक ठाक भैया, तुम्हारे भी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, कांग्रेचुलेशंस। और अभी इतना ही नहीं, ये लोग तो मेरे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई बहनों, ये गिफ्ट्स बहुत प्यारे हैं। और 3 मिलियन की दावत में भैया ने पाव भाजी बनाई है, जिनको मैं सभी घर वालों को सर्व करती हूँ। थैंक यू सो मच भैया, मैं जल्दी ठीक होकर तुम्हें भी 6 मिलियन की पार्टी दूंगी। अगर एक बहन अपने भाई के लिए कुछ ऐसा कर दे तो दुनिया का कोई भी भाई उसके पैरों में गिर जाएगा। आज मैं अपने भैया को मनाने के लिए वो सारी चीजें करूंगी जो मेरे भैया को बहुत पसंद है। तो पहले उनकी डायरी में देख लेती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। और लो मिल गया। तो चलती हूँ भैया की फेवरेट गाड़ी हॉट व्हील्स लेने। ये लेने के बाद मैं पहुँचती हूँ फूलों वाली जगह, जहाँ से मैं भैया के लिए सनफ्लावर लूंगी। मगर ये तो मेरे भैया की शकल की तरह मुरझाया है, तो मैं इस फ्लावर से बाय बोलकर और ब्लिंकिट से हाय बोलकर एक हैंडमेड सनफ्लावर मंगा लेती हूँ, जो कभी नहीं मुरझाएगा और हमेशा भैया के पास रहेगा। और हाँ, ब्लिंकिट से ही भैया के लिए मॉन्स्टर भी मंगाती हूँ, मगर इसमें तो बहुत सारी मॉन्स्टर होती हैं, कोई नहीं, अपने पसंदीदा कलर की मंगा लेती हूँ। अब एक आखिरी काम, भैया के इन शर्ट्स को काट कर इनको बॉक्स ही बनाना, क्योंकि भैया ने मुझे एक बार काटने को बोला था, लंबी है ना उनके। अब देखो ये कट तो गई, मगर टेलरिंग नहीं होती मुझसे, तो इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, कूल लग रही है वैसे भी। चलो फाइनली सारी चीजें रेडी हैं, अब बस भैया का इंतजार था। लो वो भी आ गए। भैया क्या है? आपको मनाने के लिए एक सरप्राइज रखा है। अपने पास ही रख अपना सरप्राइज। अरे यार भैया ज्यादा दुल्हन तो बनो मत, एक बार आंख बंद करके चलो तो सही। अरे नई कुएं में ढकेलने ले जा रही, धरती पे बैठ जाओ। 3, 2, 1 सरप्राइज। क्या ये तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक्स। और ये तुम्हारे लिए बॉक्सी शर्ट। तूने मेरी शर्ट काट के रख दी। इतनी सारी चीजें देने के बाद भी इनका मुंह सीधा नहीं हुआ। इन छोटी मोटी चीजों से नहीं, कुछ बड़ी चीजों से ही मानूंगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या करना है। चटोरी जीव होने के बावजूद भी मैंने कभी अपने शहर आगरा का फेमस फूड ट्राई नहीं किया। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आगरा में रहती हूँ और इसीलिए आज मैं अपनी चटोरी जीव को प्रायोरिटी में रखते हुए जा रही हूँ आगरा का फेमस फूड लपेटने। आज तो फुल ठूस ठूस कर खाऊंगी, तो फटाफट से मलूक बन जाती हूँ। चलो अब चलते हैं फेमस खाने का स्वाद लेने, और हमारे साथ ठीक ठाक भैया भी जा रहे हैं। तो लोग पहुँच गए और आगरा की सबसे ज्यादा फेमस है बेड़ई। तो शिवांशु भैया जल्दी से ऑर्डर देके फेमस बेड़ई ले आते हैं। बेड़ई प्लस जलेबी बहुत ज्यादा फेमस है, ये सिर्फ मॉर्निंग में ही मिलती है। कभी आगरा हो तो ये ट्राई जरूर करना। और स्वाद में तो ये इतनी लाजवाब होती है कि भाई पूछो ही मत। ये खा पी कर निकल लेते हम दूसरी फेमस चीज खाने, और वो क्या है, पैठा। और देखो पैठा एक नहीं इतने सारे फ्लेवर्स का होता है, तो हम एक फ्लेवर का पैक करा लेते हैं। आगरा में आकर आपने पैठा नहीं खाया तो समझो कुछ ही नहीं खाया। ये काफी टेस्टी होता है। ये सब खा पी कर हम निकल लेते हैं शिवांशु भैया का फेवरेट फूड खाने, और ये पैक करके ले आते हैं क्योंकि वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। और पता है इनका फेवरेट फूड क्या है, ये पेटीज, जो भाई कितनी बड़ी है। जब मैं छोटी थी तो बहुत तगड़ी वाली पेटीज लवर थी, और आज मैं काफी टाइम बाद पेटीज खा रही हूँ। और सच में इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि मतलब मैंने पहले इससे अच्छी पेटीज नहीं खाई। क्या पेटीज खिलाइए यार भैया। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।